नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 दिसंबर, दिन सोमवार। मुद्दा है महिला पहलवानों के आंसू ले बैठे दबदबा। जिक्र कर रहे हैं भारतीय कुश्ती संघ का, जिस पर पिछले 12 वर्षों से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण का दबदबा था और उन पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन शोषण किया जाया है और उस आरोप को लेकर खूब बवाल मचा और पिछले कई महीनों से ये बवाल चला आ रहा है। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद, जंतर मंतर पर लगातार कई दिनों तक धरना देने के बाद, वहाँ पर आंसू बहाने के बाद, जब महिला पहलवानों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन महिला पहलवानों ने अपने आंसू बहाए, अपना दुखड़ा रोया मीडिया के समक्ष और दर दर भटकते रहे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, आरोपी के खिलाफ कोई एफआईआर तक भी दर्ज करने को तैयार नहीं था। लेकिन बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई और जांच भी शुरू की गई, लेकिन उस सांसद को निलंबित नहीं किया गया। कैसी विडंबना है कि अगर विपक्ष का कोई सांसद छोटी सी भी कोई अगर गलत बयानी कर दे, कोई ऐसा काम कर दे, तो तुरंत उसे निलंबित कर दिया जाता है। जैसा कि अब तक का इतिहास रहा है कि संसद में विपक्ष के 143 से अधिक सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। बात करते हैं कुश्ती संघ की। आज उसी कुश्ती संघ को 3 दिन पहले खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। उस निलंबित करने से पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में बृजभूषण शरण की जगह संजय सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, चुन लिया गया। लेकिन जब संजय सिंह को अध्यक्ष चुन लिया गया तो महिला पहलवान जो मेडलिस्ट रही हैं, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कड़ा विरोध किया और उनका ये आरोप था कि जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय कुश्ती संघ के, वो भी बृजभूषण शरण के करीबी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो साक्षी मलिक ने रोते हुए, अपने आंसू बहाते हुए और कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, पहलवान बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। इस तरह की जब विरोध हुआ तो खेल मंत्रालय हरकत में आया और खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। यानी कि चुने हुए सभी पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में खेल मंत्रालय ने एक ठोस कदम उठाया है या सिर्फ राजनीति का ही खेल खेला जा रहा है? क्योंकि जैसा कि लोकसभा चुनाव अब नए साल में होने वाले हैं और उन चुनाव को देखते हुए भाजपा चाहती है कि
किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कांग्रेस के एक सांसद, टीएमसी के एक सांसद की ओर से जब मिमिक्री की गई तो उस बात को लेकर के खूब बवाल मचाया भाजपा ने कि ये जाट समुदाय की तौहीन हुई है। और ठीक इसी तरह से ये जो पहलवानों का जो मसला है, यह भी जाट समुदाय से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं जाट समुदाय नाराज न हो जाए, तो भाजपा ने ये चाल चली है कि किसी न किसी तरह से इस को काबू किया जाए। तो फिलहाल जहां जगदीप धनखड़ के मामले को लेकर भाजपा कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस को फांस रही है, उसको ऊपर आरोप लगा रही है कि वो जाट समुदाय की तौहीन कर रही है, तो इधर महिला पहलवानों के साथ जो हुआ उस बात को भी लेकर जाट समुदाय से बात बंधी हुई है। तो अगर यह कदम ना उठाती भाजपा सरकार, तो हो सकता था कि जाट समुदाय नाराज हो जाएं, तो इससे भाजपा को नुकसान हो सकता था। तो सवाल उठता है कि क्या वाकई में भाजपा ने एक ठोस कदम उठाया है भारतीय कुश्ती संघ को लेकर, उसके नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित करके, या केवल एक महज लीपापोती की गई है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो इस पे एक गहन मंथन भी जरूरी है। पहलवान साक्षी मलिक का ये कहना है कि वो देखते हैं कि आगे क्या नतीजा निकलता है, उसके आधार पर ही आगामी निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फिलहाल भारतीय कुश्ती संघ एक बार निलंबन के हो चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या यह ठोस कार्रवाई है सरकार की ओर से या केवल एक महज दिखावा है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने यह चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, और यह वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।